ये कह दिया था अपने घर ले जाओ भाई, ठीक होएगी नहीं, अब कैंसर हो गया है। उस चिंता में मेरे को अटैक हो गया था। जी ने अपने पास बुलाया, एक चरण के पास मैं बैठ गया, एक चरण के पास मेरी पत्नी बैठ गई। ऐसा संत रामपाल जी महाराज ने हमारे को गले लगा लिया दोनों को। गुरुजी जिस टाइम वो डॉक्टरों ने ये बताया कि तुम्हारी दोनों किडनी खत्म हो गई हैं, लीवर भी खत्म हो गया है और बचने के लायक नहीं रहे हो, तो उसी समय हमने सतगुरु रामपाल जी महाराज से प्रार्थना कराई। इसके ऊपर 1.5 क्विंटल का 1 क्विंटल 56 किलो का गेट मैंने बनवा रखा है, उसको पेंट करके फर्श पे रखा हुआ था। वो गेट ऐसे की ऐसे इसके ऊपर आ गया और बच्चा कहता है पापा जी मेरे ऊपर जब गेट पड़ने लगा मैंने गुरुजी दिख गए और मैं सतनाम का जाप करने लग गया। मेरे ऊपर गेट आया और मेरे सिर के नीचे तकिया लगा दिया। आज की सच्ची घटना है रोहतक हरियाणा के रहने वाले जयफुल दास की। जयफुल दास जी बताते हैं कि जब वो सभी देवी देवताओं की पूजा पाठ कर रहे थे, उसी दौरान उनकी पत्नी का हॉस्पिटल में पथरी का ऑपरेशन हुआ। लेकिन डॉक्टरों की लापरवाही कहें या प्रारब्ध की मार, ऑपरेशन के बाद उनकी पत्नी की किडनी डैमेज हो गई, टाँके पकने लगे और धीरे धीरे किडनी में कैंसर हो गया। स्थिति इतनी गंभीर हो गई कि डॉक्टरों ने भी जवाब दे दिया, अब आप अपनी पत्नी को घर ले जाइए, हमारे बस में कुछ भी नहीं है, इसे बचा पाना अब नामुमकिन है। इन्हें कैंसर हो चुका है और ये मृत्यु के बिल्कुल करीब है। जयफुल दास जी को समझ नहीं आ रहा था कि अब वो क्या करे। इसी मानसिक तनाव में खुद जयफुल दास को भी सीने में भारी दर्द रहने लगा। उसका ऑपरेशन हुआ किडनी का और उसमें से पथरी निकाली थी। उसका जख्म नहीं भर रहा था, पेट के अंदर काटी हुई थी और उसके टाके भरे हुए थे, वो खुल गए थे। वो कहीं भी डॉक्टरों से सभी ने हमारे को ये कह दिया था अपने घर ले जाओ भाई, ठीक होएगी नहीं, अब इसको कैंसर हो गया है। इसी बीच उन्हें संत रामपाल जी महाराज के एक अनुयायी द्वारा विश्वास दिलाया गया कि संत रामपाल जी महाराज की शरण में जाओ, वहां लाइलाज बीमारियां भी ठीक हो जाती। जयफुल दास के मन में जैसे उम्मीद की एक किरण जाग उठी। दोनों पति पत्नी संत रामपाल जी महाराज के पास पहुंचे। संत जी ने उन्हें अपने पास बुलाया, गले से लगाया और आशीर्वाद दिया, अब तुम ठीक हो जाओगे। बस फिर क्या था, संत जी के आशीर्वाद और सतभक्ति की शक्ति से जो चमत्कार हुआ उसे देखकर डॉक्टर भी हैरान रह गए। मेरे को अटैक हो गया था, मैं भी उसी बीमारी में दुखी था, छाती में बहुत दर्द रहता था, सांस भी नहीं लेने में मुझे दिक्कत थी। तो हम गुरुजी के पास गए। गुरुजी ऐसे बैठे थे, हमें नहीं पता था कि ये परमात्मा हो सकते हैं। हमें तो एक दर्द कटवाने के लिए गए थे, भाई हमारे आराम हो जाएगा। संत रामपाल जी महाराज जी ने हमारे को नाम दीक्षा दी और गुरुजी ने हम अपने पास बुलाया। एक चरण के पास मैं बैठ गया, एक चरण के पास मेरी पत्नी बैठ गई और गुरुजी ने, हमें पता भी नहीं था गुरुजी कहना है, लेकिन परमात्मा ने ऐसा, संत रामपाल जी महाराज ने हमारे को गले लगा लिया दोनों को। गुरुजी बोले सिर पे हाथ रख के दोनों के, परमात्मा ने ये बोला बेटा तुम ठीक हो जाओगे। उसी टाइम परमात्मा ने, संत रामपाल जी महाराज ने हमारे को आशीर्वाद दिया और हम आशीर्वाद लेके चले। एकदम से तुरंत मेरे सिर का ये जो छाती का दर्द था, अटैक था, एकदम से बिल्कुल सेट हो गया और मैं खड़ा हो गया। और हमारी पत्नी जी 10 दिन में ही ये बगैर दवाई खाए जख्म भर गए और गुरुजी ने हमारे को जीवन दान दे दिया। उस समय हमें पता चला, हमें पता नहीं था एक ये पूर्ण परमात्मा है। जब हम ठीक हो गए 10 ही दिन में, तो हमें ये पता चला कि ये संत रामपाल जी महाराज परमात्मा हैं, ये समर्थ परमात्मा हैं। उसी दिन से परमात्मा की दया से हम, गुरुजी की दया हो गई संत रामपाल जी महाराज की, हम दोनों की। इसके बाद एक बार फिर प्रारब्ध के अनुसार जयफुल दास की मृत्यु निश्चित थी। कैसे जयफुल दास की किडनी और लीवर खराब हो जाता है, लेकिन संत रामपाल जी महाराज जी ने
एक बार फिर से जीवन दान दे दिया। 1 महीने पहले डॉक्टरों ने बोला तुम्हें काला पीलिया हो गया है, तुम्हारा लीवर खत्म हो गई है। वो हमारे पास पीजीआई रोहतक की रिपोर्ट भी है, और जिस टाइम वो डॉक्टरों ने ये बताया कि तुम्हारी दोनों किडनी खत्म हो गई हैं, लीवर भी खत्म हो गया है और बचने के लायक नहीं रहे हो, तो उसी समय हमने सतगुरु रामपाल जी महाराज से प्रार्थना कराई। गुरुजी बोले बेटा डॉक्टर की सलाह ले लेंगे और मेरा बेटा ठीक हो जाएगा। मैं जी डॉक्टर ने तो जो भगत नरेश बन गया है वहाँ पर इंडोस्कोपी करता है, उसने गुरुजी का संत रामपाल जी महाराज का ये देख के नाम भी लिया। और फिर घटा एक और चमत्कार। जयफुलदास के मासूम बेटे पर अचानक लगभग 1.5 क्विंटल वजन का लोहे का भारी दरवाजा गिर पड़ा। ये खतरनाक दृश्य देख वहां मौजूद सभी लोगों की सांसें थम गई। आसपास के लोगों को लगा कि बच्चे का बच पाना बेहद मुश्किल है, लेकिन उसी पल संत रामपाल जी महाराज वहां प्रकट हुए और अपनी अपार दया से बच्चे को मौत के मुंह से चमत्कारिक तरीके से बचा लिया। ये करिश्मा देख हर कोई हैरान रह गया और संत रामपाल जी की दया का प्रत्यक्ष प्रमाण बन को संत रामपाल जी महाराज ने जीवन दान दिया है। इसके ऊपर 1.5 क्विंटल का 1 क्विंटल 56 किलो का गेट मैंने बनवा रखा है। उसको पेंट करके फर्श पे रखा हुआ था, सीधा खड़ा हुआ था, और ये बच्चा वहाँ चला गया। उसके ऊपर इसकी मम्मी ने कोई बलियान इसका सुखा रखा था, वो उतारने लगा तो वो गेट ऐसे की ऐसे इसके ऊपर आ गया। और बच्चा कहता है पापा जी मेरे ऊपर जब गेट पड़ने लगा मैंने गुरुजी दिख गए और मैं सतनाम का जाप करने लग गया। मेरे ऊपर गेट आया और मेरे सिर के नीचे तकिया लगा दिया। संत रामपाल जी महाराज ने दामोदर सेठ की तरह मेरा जहाज डूबता हुआ बचा लिया, क्योंकि मैं साकटों के बीच में रहता हूँ। अगर 1.5 क्विंटल का गेट बड़ा आदमी के ऊपर भी गिर जाए तो वो भी ख़त्म हो जाए, काट दे वो। और इस बच्चे के सिर्फ थोड़ा हा इतना ही कट लगा था, और परमात्मा की दया से सिर के मंडासा मार के अपने आप मोटरसाइकिल पर बैठा। उसकी मम्मी रो रही थी। उसकी मम्मी बोली बेटा क्या होगा? ने बोला तुमने ऐसे ही गुरुजी से परमात्मा पे संत रामपाल महाराज पे आज तक यही शिक्षा दी है, गुरुजी ने इतना ही विश्वास है, मेरे को विश्वास है, दर्द है। और मोटरसाइकिल पर अपने आप बैठ के मेडिकल रोहतक सिविल हॉस्पिटल में ले गए, और वहाँ तक बच्चा बोल रहा था पापा गुरुजी साथ थे, मुझे सतनाम का जाप कर रहा था मैं, और वहाँ जाने के बाद मुझे पता नहीं बेहोश हो गया। जयफुलदास जी ने अपने इस इंटरव्यू में इस प्रकार के और भी अनेकों लाभ और चमत्कार साझा किए हैं जिन्हें सुनकर कोई भी हैरान रह जाएगा। तो आइए सुनते हैं जयफुलदास जी की ये पूरी कहानी खुद उनकी जुबानी। नमस्कार सर। सच साहेब। सर आपका क्या नाम है? जयफुलदास खटक। जयफुल जी आप कहाँ से आए हैं? रोहतक से। सर संत रामपाल जी महाराज जी से आपने नाम दीक्षा कब ली? 2005 में, फर्स्ट में। संत रामपाल जी महाराज जी से नाम दीक्षा लेने से पहले सर आप क्या भक्ति साधना करते थे? हम जी जितनी भी इस दुनिया में भक्ति हैं सभी सारी भक्ति करते थे। जो भी कोई भी हमें बहका देता था वही भक्ति करते थे। शेरा वाली की पूजा करते थे, विष्णु देवी की भी करते थे, और आम ये माता पूजते हैं घर में, जो भी बता देता था वो ही करते थे। हम पाथरी भी जाते थे, मुरथुड़ भी जाते थे, वहाँ जाके माथा टेकते थे और जैसे भी अपने घर आ जाते थे। सर आपने बताया कि आप बहुत सारी साधनाएं करते थे देवी देवताओं की, आप तीर्थ व्रत करने भी जाते थे, तो सर ये सर भक्ति साधना करने से आपको क्या लाभ प्राप्त हुए? हमें जी कुछ भी लाभ नहीं हुआ, दोनों परेशान होते चले गए। इतनी परेशानी आ गई कि हम ये बताएं हमारी आर्थिक स्थिति, 2 बच्चे थे, बिल्कुल डैमेज हो गई कति बिल्कुल ही। और उसके बाद हमारी घरवाली बीमार हो गई। बीमारी के कारण मेडिकल चले गए पीजीआई रोहतक में। रोहतक में 2-3 साल लग गए। छोटे छोटे बच्चे थे, न तो माँ बाप न भाई बंद कोई भी नहीं हमारे पास जाता था। हम बड़े दुखी हो गए। उसका ऑपरेशन हुआ किडनी का, और उसमें से पथरी निकाली थी। उसका जख्म नहीं भर रहा था,
पेट के अंदर काटी हुई थी और उसके टाके भरे हुए थे, वो खुल गए थे। वो कहीं भी डॉक्टरों से सभी ने हमारे को ये कह दिया था अपने घर ले जाओ भाई, ठीक होएगी नहीं है, अब इसको कैंसर हो गया है। आपने बताया कि आप बहुत ज़्यादा परेशान थे क्योंकि आपकी पत्नी को कैंसर हो गया था। फिर आप संत रामपाल जी महाराज जी के शरण में कैसे आए? देखो जी, संत रामपाल जी महाराज का हमें कोई पता नहीं था। रात के 12 बजे एक बहन ने नाम ले रखा था, वह बहन हमारे घर पर आई। उसने बोला भैया तुम हमारे आश्रम चलोगे? मैं बोला बहन जी हम दोनों जीते रहे तो सुबह हम आपके साथ चलेंगे। लेकिन वो बहन ने बोला भैया ऐसा नहीं होगा, हमारे गुरुजी आपको ठीक कर देंगे, संत रामपाल जी महाराज, आप उनकी शरण में चलिए। मैं बोला बहन जी हमारे पास तो किराया भी नहीं है। नु बोली भैया आपको हम अपने आप ही किराया भर के ले चलेंगे आपको। मैं कहा ठीक है बहन जी। उन्होंने 3 व्हीलर किया और नु बोली दोनों जने चलो। हम दोनों, मेरी पत्नी और मैं, उनके साथ चले गए। आश्रम का पता भी नहीं था हमें, गुरुजी का भी नहीं पता था। जो गेट पर भाई थे वो बोले भाई ये ऐसे ऐसे ये नियम है, नशा नहीं करना है। हम बोले भैया हम नशा तो कभी भी करते ही नहीं पहले भी, लेकिन हम बहुत दुखी हैं और बहुत परेशान हैं। हमारी बीवी ख़त्म होने पे है और उस चिंता में मेरे को अटैक हो गया था। मैं भी उसी बीमारी में दुखी था, छाती में बहुत दर्द रहता था, सांस भी नहीं लेने में मुझे दिक्कत थी। तो हम गुरुजी के पास गए। गुरुजी ऐसे बैठे थे, हमें नहीं पता था कि ये परमात्मा हो सकते हैं। हमें तो एक दर्द कटवाने के लिए गए थे कि भाई हमारे आराम हो जाएगा। संत रामपाल जी महाराज जी ने हमारे को नाम दीक्षा दी और गुरुजी ने हम अपने पास बुलाया। एक चरण के पास मैं बैठ गया, एक चरण के पास मेरी पत्नी बैठ गई। और गुरुजी ने, हमें पता भी नहीं था गुरुजी कहना है, लेकिन परमात्मा ने ऐसा, संत रामपाल जी महाराज ने हमारे को गले लगा लिया दोनों को। गुरुजी बोले सिर पे हाथ रख के दोनों के, परमात्मा ने ये बोला बेटा तुम ठीक हो जाओगे। उसी टाइम परमात्मा ने, संत रामपाल जी महाराज ने हमारे को आशीर्वाद दिया और हम आशीर्वाद लेके चले। एकदम से तुरंत मेरे सिर का ये जो छाती का दर्द था, अटैक था, एकदम से बिल्कुल सेट हो गया और मैं खड़ा हो गया। और हमारी पत्नी जी 10 दिन में ही ये बगैर दवाई खाए जख्म भर गए और गुरुजी ने हमारे को जीवन दान दे दिया। उस समय हमें पता चला, हमें पता नहीं था एक ये पूर्ण परमात्मा है। जब हम ठीक हो गए 10 ही दिन में, तो हमें ये पता चला कि ये संत रामपाल जी महाराज परमात्मा हैं, ये समर्थ परमात्मा हैं। उसी दिन से परमात्मा की दया से हम, गुरुजी की दया हो गई, संत रामपाल जी महाराज की, हम दोनों बिल्कुल सही हो गए। सर आपने बताया कि आपने संत रामपाल जी महाराज जी से नाम दीक्षा ली तो आपको हार्ट अटैक आता था, वो ठीक हो गया। आपकी पत्नी को कैंसर की समस्या थी, कैंसर की बीमारी थी, वो ठीक हो गई। तो सर आपने संत रामपाल जी की बताई हुई भक्ति की, उसके बाद आपको कोई और शारीरिक, आध्यात्मिक या मानसिक लाभ हुए? हाँ जी। देखो हमारे पास मकान भी नहीं था, संत रामपाल जी महाराज ने बहुत अच्छा मकान बनवा दिया है। जो भी सुख सुविधाएं इस संसार की होती हैं गुरुजी ने हमारे को वो प्रदान कर दी है। और 1 महीने पहले डॉक्टरों ने बोला तुम्हें काला पीलिया हो गया है, तुम्हारा लीवर खत्म हो गई है। वो हमारे पास पीजीआई रोहतक की रिपोर्ट भी है। और जिस टाइम वो डॉक्टरों ने ये बताया कि तुम्हारी दोनों किडनी खत्म हो गई हैं, लीवर भी खत्म हो गया है और बचने के लायक नहीं रहे हो, तो उसी समय हमने सतगुरु रामपाल जी महाराज से प्रार्थना कराई। गुरुजी बोले बेटा डॉक्टर की सलाह ले लेंगे और मेरा बेटा ठीक हो जाएगा। मैं जी बिल्कुल, ये रिपोर्ट साथ में है, किडनी और मेरी ये लीवर बिल्कुल ख़त्म हो चुका था और ये रिपोर्ट देख लो। परमात्मा ने आशीर्वाद देते ही वहीं से 3 दिन के अंदर रिपोर्ट मेरी ऐसे बदल दी पीजीआई रोहतक में, जैसे आप अपनी आंखों से देख लो। ये कार्ड है पीजीआई रोहतक का, ये रिपोर्ट है।
जो इसमें डैमेज दिखाया गया है किडनी को और लीवर को बिल्कुल। संत रामपाल जी महाराज से प्रार्थना हुई, उसके बाद की रिपोर्ट ये है जो बिल्कुल ओके है। ये किडनी की देख लो, 115 की जगह 121 कुल 21 हो गया है, जहाँ 115 दिखाया गया था। 6.8 की जगह 9 आया, पॉइंट सिर्फ 9। और एक डॉक्टर ने तो जो भगत नरेश बन गया है, वहाँ पर इंडोस्कोपी करता है, उसने गुरुजी का, संत रामपाल जी महाराज का ये देख के नाम भी ले लिया। सर आपसे एक बात हम और जानना चाहेंगे कि आपने बताया कि आपको किडनी की समस्या थी, आपका लीवर और आपकी किडनी बिल्कुल डैमेज हो चुकी थी, लेकिन जब संत रामपाल जी महाराज जी से आपने प्रार्थना की, आपका लीवर और किडनी ठीक हो गया है। तो सर आज का विज्ञान का समय है और जो बीमारी आपकी दवाइयों से ठीक नहीं हो रही थी, वो संत रामपाल जी महाराज जी के मात्र आशीर्वाद से और उनकी बताई हुई भक्ति करने से ठीक हो जाती है। तो सर कैसे संभव है? संत रामपाल जी महाराज शास्त्र अनुकूल भक्ति देते हैं। शास्त्रों में लिखा है जो वो परमात्मा जगत गुरु होगा, अगर किसी की मृत्यु हो जाती है तो उसकी मृत्यु को भी बढ़ा देते हैं, उसकी आयु को बढ़ा देते हैं। और वो जगत गुरु संत रामपाल जी महाराज की कृपा से हमें भी जीवन दान मिल गया है। इस बच्चे को संत रामपाल जी महाराज ने जीवन दान दिया है। इसके ऊपर 1.5 क्विंटल का 1 क्विंटल 56 किलो का गेट मैंने बनवा रखा है। उसको पेंट करके फर्श पे रखा हुआ था, सीधा खड़ा हुआ था, और ये बच्चा वहाँ चला गया। उसके ऊपर इसकी मम्मी ने कोई बलियान इसका सुखा रखा था, वो उतारने लगा तो वो गेट ऐसे की ऐसे इसके ऊपर आ गया। और बच्चा कहता है, पापा जी मेरे ऊपर जब गेट पड़ने लगा मैंने गुरुजी दिख गए और मैं सतनाम का जाप करने लग गया। मेरे ऊपर गेट आया और मेरे सिर के नीचे तकिया लगा दिया। संत रामपाल जी महाराज ने दामोदर सेठ की तरह मेरा जहाज डूबता हुआ बचा लिया, क्योंकि मैं साकटों के बीच में रहता हूँ। अगर जो 1.5 क्विंटल का गेट बड़ा आदमी के ऊपर भी गिर जाए तो वो भी ख़त्म हो जाए, काट दे वो। और इस बच्चे के सिर्फ थोड़ा हा इतना ही कट लगा था, और परमात्मा की दया से सिर के मंडासा मार के अपने आप मोटरसाइकिल पर बैठा। उसकी मम्मी रो रही थी। उसकी मम्मी बोली, बेटा क्या होगा? न बोला, तुमने ऐसे ही गुरुजी से, परमात्मा पे, संत रामपाल महाराज पे आज तक यही शिक्षा दी है गुरुजी ने, इतना ही विश्वास है। मेरे को विश्वास है, दृढ़ है। और मोटरसाइकिल पर अपने आप बैठ के मेडिकल रोहतक सिविल हॉस्पिटल में ले गए। और वहाँ तक बच्चा बोल रहा था, पापा गुरुजी साथ थे, मुझे सतनाम का जाप कर रहा था मैं, और वहाँ जाने के बाद मुझे पता नहीं, बेहोश हो गया। नमस्कार जी। नमस्कार सर। क्या नाम है आपका? धीरज कटकदास। धीरज जी, अभी आपके पिताजी ने बताया कि आपके ऊपर एक 2.5 क्विंटल का गेट गिर गया था और फिर आपने संत रामपाल जी महाराज जी को याद किया तो आप बच गए। सर हम आपसे जानना चाहेंगे कैसे हुआ था ये, क्या वाक़या था? मैं सुबह स्कूल जा रहा था तो सुबह 6 बजे नहा के मैं गेट से बलियान उतारने लगा तो गेट ऊपर पड़ गया, नीचे फर्श था। गेट ऊपर पड़ा जैसे ही तो मैंने सतनाम का सुमन चालू कर दिया और गुरुजी ने मेरे सिर के नीचे तकिया लगा दिया। साइड में 50 किलो गेहूँ रखे थे, गेट की दलक में वो भी उठकर गेट के ऊपर गिर गई। और गेट गिरते ही मैंने रुका मारा, मम्मी आगे मेरे ऊपर गेट गिर गया। फिर मम्मी आई, मम्मी ने गेट उठाया तो मैं तुरंत निकल गया और बाहर खड़ा हुआ। फिर बेबे ने बताया कि इसके मम्मी इसको सर में खून आ गए। तो मैंने हाथ लगाया तो यहीं से बीच रहे थे और सिर यहाँ से फटा था, तो खून काफ़ी निकल गया था। लेकिन फिर मेरे चाचा बाहर आए तो मोटरसाइकिल पर फिर हॉस्पिटल में ले गए, तो जाते ही 9 टाँके आ गए और संत रामपाल जी महाराज जी की कृपा से मैं बच गया। 9 टाँके आए तो तब मेरे को कुछ भी दर्द नहीं हुआ। गुरुजी की कृपा हुई, संत रामपाल जी महाराज ने मेरे को दर्द भी नहीं होने दिया और अब मैं बिल्कुल ठीक हूँ। हाँ तो सर जी, ये मेरी पत्नी है जिसके कैंसर बताई थी डॉक्टर ने, यहाँ से लेकर यहाँ तक खोल रखी थी। किडनी का पत्थरी का ऑपरेशन किया था और यहाँ से यहाँ तक खोल दिया था, लेकिन वो टाँके सीलते हैं ऐसे सीला तो वो टाँके बंद नहीं हो रहे थे, खुद जब दोनों खुलते चले गए थे।
इससे उन टाँकों में पस बन के कैंसर हो गया था। और गुरुजी ने आशीर्वाद से ही, परमात्मा संत रामपाल जी महाराज ने, बिल्कुल कोई दवाई नहीं ली, आशीर्वाद से ही बिल्कुल स्वस्थ है। नमस्कार जी। सच्चाई भाई जी। बहन जी, आपका क्या नाम है? पूजा जी। आप कहाँ से आए हैं? रोहतक से आए जी। बहन जी, अभी आपके पति ने बताया कि आपके पेट में पथरी बन गई थी और डॉक्टरों ने उसे कैंसर डिक्लेयर कर दिया था। तो संत रामपाल जी महाराज जी के शरण में जब आए, नाम दीक्षा ली, तो आपको कुछ राहत मिली? मेरे जो पति बता रहे वो सच बता रहे, वो सच्चाई है। वो हमारे माँ का जो बता रहे हैं वो सच्चाई है, सब बीती हुई है। हम 5 साल तक पीजीआई मेडिकल में पढ़े रहे थे। किसी माँ बाप भाई भावज किसी ने भी हमारा पता नहीं लिया था। एक संत रामपाल जी महाराज की ऐसी मेहर हुई है जो कि हम परमात्मा संत रामपाल जी महाराज ने हमारे को जीवन दान भी दिया है। आपने संत रामपाल जी महाराज जी से नाम दीक्षा कब ली? 2005 में ली थी जी। संत रामपाल जी महाराज से जुड़ने से पहले आप क्या भक्ति करते थे? हम इतनी सारी भक्ति करते करते, जैसे सोमवार का व्रत रखती थी, मंगलवार का, वीरवार का, सभी व्रत करती थी। हफ्ते में बहुत ज़्यादा व्रत करती थी। और इतनी भक्ति करते करते भी हमारे को कोई लाभ नहीं हो रहा था। लाभ की बजाय हमारे को कैंसर और हो गया था। आपने बताया कि आप बहुत सारी भक्ति करते थे, व्रत करते थे, फिर भी उसके बावजूद भी आपको कैंसर की बीमारी लग गई थी। लेकिन आज भी कुछ बहनें ऐसी हैं जो बहुत सारे ऐसे व्रत करती हैं, आप उन्हें क्या संदेश देना चाहेंगे? हम उनको यही संदेश देना चाहेंगे, बहन भक्ति करो तो संत रामपाल जी महाराज की करो, बाकी अपना व्रत पूजा में कुछ नहीं रखा है। ये जीवन अपना खराब हो रहा है। ये संत रामपाल जी महाराज आए, ये अपनी भक्ति मुक्ति भी करते हैं अपने बच्चों की। जो इनकी शरण में रहेगा उसको पूरा लाभ देते हैं परमात्मा, और जिसकी मृत्यु होती है उसको भगवान जीवन दान देते हैं। और हम सच्चाई बता रहे हैं। अगर आपका यकीन नहीं आता हो तो हम अपना कमीज उठा कर भी दिखा देंगे। हम सारे कटे पड़े हैं। हम इतनी भक्ति करते थे तब भी हमारे को सुख नहीं हुआ था। संत रामपाल जी महाराज की शरण में आने के बाद सतगुरु रामपाल जी महाराज ने इतना सुख दिया है। पहले सुख तो मेरे जीवन का है, जो कि माँ आज आप लोगों के सामने खड़ी हूँ। हम बिल्कुल स्वस्थ हैं। और मेरा एक छोटा बेटा भी हुआ है संत रामपाल जी महाराज की शरण में आने के बाद। 9वां महीना मेरे को लगा था, तब भी मेरे को मेडिकल वालों ने जवाब दे दिया था, आपको जीना चाहो तो आप एडमिट हो पीजीआई में, और नहीं जीना चाहो तो आप घर पर रहना। हमने कहा हम पूर्ण संत की शरण में गए हुए हैं, तब हमारी कैंसर ठीक कर दी है भगवान जी ने। तो परमात्मा ही करेगा जो कुछ करेगा, हम मरे या जिए, लेकिन हम मेडिकल तक नहीं जाएंगे। और संत रामपाल जी महाराज से एक बार हमने जाने के बाद प्रार्थना ही की थी। गुरुजी ने बोला, बेटा ठीक है, आप घर पर ही डिलीवरी होगी, आप बिल्कुल टेंशन नहीं लेना बेटा, आप भक्ति करो गुरुजी की। संत रामपाल जी महाराज ने बोला था कि आप कबीर परमात्मा की भक्ति करते हो बेटा, आपने किसी चीज़ की टेंशन नहीं है। हमने बोल दिया था ठीक है गुरुजी, आपकी जो आज्ञा परमात्मा हम मानेंगे। और मेरा बेटा हुआ था, 10 मिनट में ही उनकी डिलीवरी होली थी। और हमारे को दर्द पीड़ की बिल्कुल भी सहन मतलब बिल्कुल नहीं हो रहा था। हम बिल्कुल आज तक भी संत रामपाल जी महाराज की शरण में बिल्कुल स्वस्थ है। आज मेरा बेटा भी 11 साल का हो चुका है। और जी हम सबसे पहले तो हम हरियाणा वाला से हाथ जोड़कर प्रार्थना करते हैं, माता और बहनों और भाइयों, संत रामपाल जी महाराज कोई आम संत नहीं है, ये सतलोक के भगवान आए हुए हैं। और आप भी आओ, अपना परमात्मा से मुक्ति और लाभ लो भगवान से। जो परमात्मा सुख देते हैं ना, वो कहीं सुख नहीं मिलते हैं। और आप भी आओ और अपना कल्याण करवाओ। धन्यवाद जी। सत साहेब जी। सर, संत रामपाल जी महाराज जी से नाम दीक्षा कैसे ले सकते हैं? संत रामपाल जी महाराज से दीक्षा लेने के लिए बहुत से चैनलों पर संत रामपाल जी महाराज का सत्संग आता है। उसमें एक पट्टी चलती है, उसमें वो नंबर होते हैं, उन नंबरों से आप जानकारी ले सकते हैं, उन पे जाके अपना नामदान ले सकते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद सर। सत साहिब। सत्य घटना, सत्य की तहता।